नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में अभी आपकी ठीक ना आजकल की निकली हुई भर्तियां हैं। आपकी 2022 में 4 नई भर्तियां निकल कर आई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और सीजीपीएससी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे हम। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। लास्ट में वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो। और आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में देखने के बाद अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, सरगुजा संभाग में जो वैकेंसी निकल कर आई है वो देखिए, काराया जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आपके निकल कर आई है। ठीक, वीडियो आप शुरू से अंत तक अच्छे से देखते रहिए, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। इसमें देखिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो आपका है वो 10 मार्च 2022 रखा गया है। मतलब 10 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन नहीं, आवेदन कर सकते हैं 10 मार्च 2022 तक। ठीक, स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन कैसे करना है, आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपका बताया गया है कि सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भारतीय नागरिक से जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर में 10/3/2022 सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब इस भर्ती में आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो इस भर्ती में आवेदन केवल सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं, जैसे आपका सरगुजा जिला मतलब अंबिकापुर आता है, साथ में आपका सूरजपुर जिला आता है, ठीक ना, बलरामपुर जिला आता है, जसपुर जिला आता है, कोरिया जिला आता है, ठीक ना। इसी प्रकार से जितने जिले आपके 5 जिले आते हैं सरगुजा संभाग से, वो सारे जिले के निवासी इसमें आवेदन पूरी तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए पद का विवरण। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पद निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद निकला हुआ है और सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका 3 पद निकला हुआ है। टोटल 6 पदों पर आपकी भर्तियां होंगी। यहाँ आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अनुसूचित जाति का है, फिर अनारक्षित कैटेगरी का, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी का, फिर आपका अनारक्षित पद है, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं किसके लिए पद निकला हुआ है। आगे बात करें इसकी योग्यता की, तो मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए समान योग्यता रखा गया है। साथ में सहायक ग्रेड 3 के लिए भी योग्यता आपकी समान रखी गई है। तो इन तीनों पदों के लिए जो योग्यता रखा गया है आपका, ठीक ना, आप पीडीएफ, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो इसका देखिए, तीनों पदों में जो योग्यता रखा गया है वो आपका स्नातक पास होना चाहिए। क्या तीनों में योग्यता आपका स्नातक पास होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। क्या कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वेतनमान आप देख सकते हैं 28,000 स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए रहेगा, शुरुआत 28,000 से 91,000, और आपका अंग्रेजी के लिए भी सेम रहेगा। इसमें देखिए आपका स्नातक पास होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपके पास छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन, हिंदी भाषा, इस हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपका शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। तो ये आपकी योग्यता रखी गई है सभी में। बाकी इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपको पता है कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। केवल सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बाकी बाहर के नहीं कर सकते। आयु सीमा की बात करें तो आयु गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। इसमें न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप 40 वर्ष तक के हैं, फिर भी इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं, उसके योग्य हैं। बाकी इसमें चयन प्रक्रिया आपकी दी हुई है, आपकी चयन किस प्रकार की जाएगी उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया अलग अलग बताऊंगा तो आपको वीडियो लंबा लगेगा, ठीक ना। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप चयन प्रक्रिया को पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको अभी बताया मैं, है ना। आवेदन जो आपको करना है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर में दिनांक 10 मार्च 2022 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, ठीक ना, स्वीकार किया जाएगा। मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। 10 मार्च 2021 आपका अंतिम तिथि है आवेदन करने का। यहाँ देखिए आपका नियुक्ति हेतु यहाँ चयन विधि एवं प्रक्रिया बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। यह आवेदन पत्र का प्रारूप, इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरकर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से लिफाफे में पैक करके जमा करना है, मतलब स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा भेजना है। चलिए अब हम दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं।
चलिए दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरी भर्ती आपकी निकल कर आई है जिला एवं सत्र न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है आपका। इसमें जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो देखिए आपका 25 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें ध्यान से देखिए तो बस्तर संभाग के बाहर के निवासरत आवेदकों का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब यह स्पष्ट किया जाता है कि बस्तर संभाग के मूल निवासी ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। तो ये जो आवेदन है आपका बस्तर संभाग के स्थानीय निवासियों के लिए है। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो भी 7 जिले पड़ते हैं सारे जिले के अभ्यर्थी इसमें पूरी तरह से आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें भी पद आपका स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 3 पद निकला हुआ है, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 पद निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 22 पद निकला हुआ है। टोटल 27 पदों पर आपकी भर्तियां होंगी। कैटेगरी वाइज मतलब जाति वर्ग के अनुसार आप यहाँ पद देख सकते हैं। अनुसूचित जाति का है, फिर अनुसूचित जनजाति का, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का, फिर अनारक्षित पद पूरा आपका दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। 27 पदों पे आपकी भर्तियां होंगी। इसमें जो आपका योग्यता रखा गया है जैसा कि अभी मैं पिछले बताया था आपको, बलरामपुर कोरिया जिले में जो योग्यता वही योग्यता रखा गया है। सही पद के लिए आपको स्नातक पास होना चाहिए। स्नातक प्लस आपका DCA या फिर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्ष का होना चाहिए सभी में योग्यता में, ठीक। बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा वेतनमान आपका दिया हुआ है। बाकी साथ में आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी का, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी का, इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपको कोई भी शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यही आपके पास योग्यता होनी चाहिए। बाकी आयु सीमा की इसमें बात करें तो इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। उसमें भी आयु गणना 1 जनवरी 2022 से ही की जाएगी। हो सकता है त्रुटि बस उसमें गलत लिखा गया है 2021। देखिए 2022 1 जनवरी 2022 से आयु की गणना की जाएगी। इसमें आपको न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निवासी 40 वर्ष तक के हैं फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। मतलब आप 40 वर्ष तक के हैं फिर भी इसमें फॉर्म पूरी तरह से भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं उसके लिए। आगे बाकी आपको पता चल गया होगा। बाकी इसमें देखिए आपका इसमें भी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बता देता हूं। देखिए आवेदन प्रस्तुत आपको कैसे करना है। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र 25 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइप, जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है वो पद आपका लिफाफे में अंकित होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पिन नंबर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आप स्वयं जाकर भी जमा कर सकते हैं। साथ में यदि आप स्वयं जाकर जमा नहीं करना चाहते तो आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 फरवरी 2022 तक कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए आपका आवेदन, ऐसा बताया गया है। तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जिस भी प्रकार से करना चाहें। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस साइड में जाकर आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। बाकी इसका PDF तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा, वही आपको देखने को मिलेगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया जो है आपका यहाँ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौशल परीक्षा का आयोजन आपका किया जाएगा और सब आपको PDF में मिल जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिया हुआ है। कोई भी आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप फॉर्म भरने से पूर्व इन सभी जानकारियाँ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना है। तो ये थी दूसरी भर्ती। चलिए अब हम PSC विभाग की भर्ती के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी भर्ती निकल कर आई है। इस भर्ती में बात करें तो आपका सहायक प्राध्यापक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पदों पर आपकी भर्तियां होंगी। सहायक प्राध्यापक के पद पर जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो आपका 24 फरवरी 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं और 25 मार्च 2022 आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी रहेगी। तो आपको पता चल गया ऑनलाइन आवेदन आपको इसमें करना है। 24 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पद निकला हुआ है विभिन्न सब्जेक्ट के साथ, इसको आप देख सकते हैं। देखिए जैसे एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी का कितना कितना पद निकला हुआ है यहाँ योग के रूप में दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पद नहीं बता रहा हूँ, केवल पोस्ट बता दे रहा हूँ किसका किसका है। एनाटोमी है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन आपका जो है चर्म एवं रतिज रोग, सर्जरी, अस्थि रोग, नेत्र रोग, निश्चेतता, EMT, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, रेडियोथेरेपी, इमरजेंसी मेडिसिन, मनोरोग, TB एंड चेस्ट स्टेशियन कम लेक्चरर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, रेडियो डायग्नोसिस के पद निकले हुए हैं। टोटल पदों की बात करें तो टोटल आपके देखिए 156 पदों पे भर्तियां होंगी, ठीक है। तो सब मिला के 156 पद निकले हुए हैं। इसको आप अपना देख लीजिएगा कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना पद निकला हुआ है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता जो आपका होना चाहिए, यहाँ देखिए
योग्यता नीचे यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ बताया गया है। शैक्षणिक जो आपका योग्यता होना चाहिए वो आपका एमडी या फिर एमएस होना चाहिए। क्या एमडी या फिर एमएस या फिर डीएनबी होना चाहिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपको पीजी होना चाहिए, संबंधित सब्जेक्ट के साथ आपका पीजी होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसी पोस्ट के साथ आपका पीजी होना चाहिए। साथ में यहाँ देखिए एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता होगा, आप पढ़ के आसानी से जान जाएंगे। यहाँ देखिए इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा देखिए आपका आयु गणना 1 जनवरी 2022 से आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, 40 वर्ष तक के हैं, फिर भी आप फॉर्म इसमें पूरी तरह से भर सकते हैं। इस प्रकार आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको मैंने दे दी। बाकी जानकारियां आपको इसके पीडीएफ में अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से और जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए पीएससी विभाग की और एक दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की दूसरी भर्ती निकल कर आई है। देखिए दूसरी भर्ती में आपको बताया गया है कि दंत शल्य चिकित्सक के पद पर सीधी भर्ती आपकी होगी, ठीक ना, मतलब दांत वाले डॉक्टर की भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपका 10 फरवरी 2022 से आपका 11 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको आवेदन की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 से 11 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ देखिए दंत शल्य चिकित्सक के आपके टोटल 44 पदों पे भर्तियां होंगी देखिए, और बैकलॉग पद भी इसमें शामिल है। दोनों मिलाकर आपके 44 पदों पे भर्तियां होंगी। यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अनारक्षित के टोटल 19 पदों पे भर्तियां होंगी जनरल कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के 5 पदों पर, अनुसूचित जनजाति के 14 पदों पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद पर और अनारक्षित के 5 पद पर। इस प्रकार से आपका भर्ती होगी 44 पद पर। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में कितने कितने पद रखे गए हैं। वेतनमान की बात करें तो 56,000 से आपका वेतन स्टार्ट रहेगा। इसमें आवश्यक शैक्षणिक अर्हता योग्यता की बात करें, ठीक ना, योग्यता क्या चाहिए तो देखिए बीडीएस उपाधि या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई अन्य समतुल्य उपाधि होना चाहिए, बीडीएस या उसके समतुल्य उपाधि होना चाहिए। साथ में आपका देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में आपका जीत पंजीयन होना चाहिए। परिवीक्षा अवधि आपके 3 वर्ष की होगी, मतलब वेतन आपको प्रथम वर्ष 70 वर्ष, द्वितीय वर्ष 80% इस प्रकार से दिया जाएगा। बाकी इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा गणना आपकी 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु आपको 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 32 वर्ष होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ के निवासी हैं आप तो 32 वर्ष से आप 35 वर्ष, यहाँ गलत दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 32 नहीं होगा, यहाँ 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। 35 + 5 आपका 40 वर्ष तक के आप हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ के, फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें पूरी तरह से फॉर्म भरने के योग्य हैं। तो यही जानकारी आपको इसमें की भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको दे दी गई। बाकी आप महत्वपूर्ण जानकारी इसमें पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। योग्यता आपको पता चल गई, आयु सीमा पता चल गई, अब आप अपनी जानकारी अच्छे से देख सकते हैं। आशा करता हूं कि दी गई सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह के नोटिफिकेशन पाते हैं तो। बाकी रीजनिंग मैथ का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप यदि दूसरे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी छत्तीसगढ़ व्यापम एग्जाम की तैयारी या फिर पीएससी के मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।